जय गुरु गोरखनाथ। सभी भक्तों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम दिनेश भारद्वाज है। मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं जो मैं एसके मिश्रा जी से पूछना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि वो मेरे प्रश्नों का जवाब दें। तो मेरा प्रश्न ये है कि जैसा कि मैंने एसके मिश्रा जी के पिछली वीडियो में देखा था कि उन्होंने कहा था कि अगर कोई लोग जो भूत प्रेत बाधा से ग्रस्त हैं, अगर वो 6 महीने या 1 साल से भूत प्रेत बाधा से ग्रस्त हैं, तो इन्होंने बताया था कि वो 9 मिनट से लेकर 3 दिन में उनका इलाज हो जाता, लगभग वो ठीक हो जाते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो लोग बहुत लंबे समय से, जैसे 10-20 साल या उससे ज़्यादा समय से जो भूत प्रेत बाधा से ग्रस्त हैं, उनको कब एहसास होगा या कितने दिन में एहसास होगा कि वो ठीक हो रहे हैं। तो मैं यही जानना चाहता हूं कि उनको कब ऐसा एहसास होगा कि वो ठीक हो रहे हैं। तो मेरा ये प्रश्न है। जय गुरु गोरखनाथ। अलख निरंजन, अलख निरंजन, आदेश आदेश आदेश। सभी भक्तों को एसके मिश्रा का नमस्कार। जैसे कि आपने देखा दिनेश जी के मन में कुछ प्रश्न हैं और वो अपना प्रश्न रखना चाहते हैं। दिनेश जी का ये कहना है कि जो व्यक्ति कम समय में भूत प्रेत बाधा से ग्रस्त है, यानी कि जो व्यक्ति का समस्या जल्दी का है, उसको तो आपने बता दिया कि 9 मिनट से 3 दिन के अंदर उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए, आ जाता है, ऐसा आपने बताया। मगर उनका कहना ये है कि जो व्यक्ति 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल से परेशान है, उनको कब एहसास होगा कि हमारा इलाज सही हो रहा है? क्या उनको पूरी प्रक्रिया कराने के बाद एहसास होगा या फिर उनको कुछ ही दिनों में उनको एहसास हो जाएगा कि मेरा इलाज सही हो रहा है? तो मैं दिनेश जी को बता देना चाहता हूँ कि जब 9 मिनट से 3 दिन का प्रक्रिया में जो कम समय से परेशान है, जैसे 6 महीना, 4 महीना, करीब करीब 1 साल तक आप चले जाओ, 1 साल तक अगर कोई व्यक्ति भूत प्रेत बाधा से ग्रस्त है, उसको परेशानियां हो रही है, तो उसका रिजल्ट वो क्लियर हो जाता है 3 दिन का प्रक्रिया में। मगर बड़ी सी बड़ी समस्या अगर होगी, बड़ी सी बड़ी समस्या भूत प्रेतों के वजह से अगर कोई ग्रस्त है, तो उसका 3 दिन के अंदर 30%, 40%, 50%, यहाँ तक कि 80% तक उसको फायदा हो जाता है। अगर जिसको 30%, 40% या 50% का फायदा नहीं होता है, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे मरीजों की 3 दिन में रोक दिया जाता है। ऐसे मरीज का इलाज 3 दिन से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जाता है, उसको वहीं रोक दी जाती है और उसकी इलाज को रोक दी जाती है और उसको उचित सलाह दी जाती है। जैसा उसका समस्या होगी उसी हिसाब से उसको सलाह दे दी जाती है। 3 दिन से ज़्यादा ऐसे व्यक्ति को जिसको जो है 3 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे उसका इलाज 3 दिन से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाया जाता है, उसको रोक दी जाती है, उसको समझा दिया जाता है कि आपके ऊपर ऐसा कोई भी समस्या नहीं है। तो इस तरीके से मेरा काम होता है। तो दिनेश जी को हम समझाना देना चाहता हूँ कि जो चाहे जितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, अगर भूत प्रेत से संबंधित है, तो वो अगर 3 दिन में ठीक नहीं होता है पूरी तरीके से, तो 3 दिन में उसको रिजल्ट बेहतर मिल जाता है। यानी कि वो 30% से लेके 40%, 50% तक या 80% तक, या ये कह लीजिए कि 90% तक उसको एहसास हो जाता है कि मेरा काम सही हो रहा है। अगर उसको कोई एहसास नहीं होता, 3 दिन के प्रक्रिया में कोई भी एहसास नहीं होता है उसको, तो उसका काम यानी उसकी प्रक्रिया रोक दी जाती है, उसकी आगे कोई प्रक्रिया नहीं की जाती, उसको घर जाने की सलाह दे दी जाती है और उसका किसी प्रकार का कोई भी प्रक्रिया नहीं होता है।
ठीक है, तो दिनेश जी ये रहा आपका पहला प्रश्न का जवाब। आगे आप क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं? तो एस के मिश्रा जी, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि जो लोग भूत प्रेत बाधा से ग्रस्त हैं उनको आपके दरबार में कितनी बार आना पड़ सकता है? दिनेश जी का दूसरा प्रश्न है कि जो व्यक्ति आपके पास इलाज कराने के लिए आएगा उसको कितनी बार आना पड़ सकता है। तो मैं दिनेश जी को समझा देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ एक ही बार आना काफ़ी होता है। अगर किसी की समस्या बहुत ही ज़्यादा परेशान है, वो अपनी बीमारी से परेशान है, भूत प्रेत से परेशान है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको 2 बार आना पड़ सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार आना पड़ सकता है। मगर दूसरी बार वो कब आएगा? जब तक उसकी 90% समस्या खत्म नहीं हो जाती। जब तक उसकी 90% समस्या खत्म नहीं हो जाती, उसको दूसरी बार अगर समस्या दूसरी बार जिसका ख़त्म हो जाता है, यानी फर्स्ट बार जब आता है 9 दिन का इलाज कराता है, इलाज कराने के बाद 90% उसकी समस्या ख़त्म हो जाती है, 10% अगर किसी की समस्या रह जाती है, ऐसे व्यक्ति को दूसरी बार बुलाया जाता है और उसका एक दूसरा प्रयोग भी किया जाता है। मगर ये कौन से लोग होते हैं जो दूसरी प्रक्रिया कराते हैं, ये भी समझ लेने की बात है। ये वो लोग होते हैं जिनकी कंडीशन पागलपन की कंडीशन में हो जाता है, जो बिल्कुल पागल की तरह हो जाते हैं, उनकी दूसरी प्रक्रिया करनी पड़ती है। जी, मेरा तीसरा प्रश्न ये है कि जो लोग भूत प्रेत बाधा से ग्रस्त हैं वो अपना इलाज तो कराना चाहते हैं, पर वो नहीं चाहते कि हमारी वीडियो बनाई जाए और उनकी वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड किया जाए। तो ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दिनेश जी, आपका तीसरा प्रश्न ये है कि कुछ लोग भूत प्रेत बाधा से ग्रस्त हैं और अपनी इलाज भी कराना चाहते हैं, मगर वो ये नहीं चाहते कि मेरी कोई भी वीडियो जो है भूत प्रेत बाधा से जो ग्रस्त है वो नहीं चाहता है कि मेरी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो। यही आपका क्वेश्चन है। तो मैं दिनेश जी आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति मेरे पास आता है यूट्यूब वीडियो के माध्यम से ही आता है। तो जो व्यक्ति ऐसा चाहता है कि मेरी वीडियो अपलोड नहीं किया जाए, उनको जो भी निर्धारित फीस रखी गई है उसका 5 गुना ज़्यादा फीस देनी होगी, और 5 गुना ज़्यादा फीस देने के बाद भी उनकी वीडियो तो यहाँ बनाई जाएगी, मगर उसे यूट्यूब पर अपलोड नहीं किया जाएगा। जो वीडियो बनाई जाएगी वो रिकॉर्ड के लिए बनाई जाएगी, ताकि हमें भी जानकारी हो कि आप आए थे और आपका इलाज यहाँ हुआ था। मगर जो व्यक्ति जो निर्धारित फीस से 5 गुना ज़्यादा पेमेंट करता है उसकी वीडियो अपलोड नहीं की जाएगी। आप चौथा प्रश्न दिनेश जी पूछ सकते हैं। मिश्रा जी, मेरा चौथा प्रश्न ये है कि जो लोग ऑनलाइन इलाज कराना चाहते हैं उनके लिए यहाँ कोई सुविधा है कि नहीं अभी, या भविष्य में कोई ऐसी सुविधा होगी कि नहीं? दिनेश जी का चौथा क्वेश्चन है कि ऑनलाइन प्रक्रिया कराने की कोई सुविधा है या नहीं। तो दिनेश जी आपको मैं समझा दे रहा हूँ कि यहाँ पर ऑनलाइन प्रक्रिया कराने का भी सुविधा है, मगर अभी इसे चालू नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन प्रक्रिया कराने वाले के लिए एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी जिसमें विधिवत पूरी जानकारी समझाई जाएगी, और उसमें यह भी बताया जाएगा कि कितना समय लगेगा, कितना खर्चा आएगा और किस तरीके से किया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से मैं इतना ही बता देना चाहता हूँ कि ऑनलाइन भी इलाज कराने की प्रक्रिया है, मगर उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि कुछ समस्या ऐसा है जो हम इस प्रक्रिया को अभी चालू नहीं कर सकते। जी, मेरा आपसे 5वां प्रश्न ये है कि कुछ लोग आपके दरबार में आना तो चाह रहे हैं लेकिन वो लॉकडाउन की वजह से नहीं आ पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, और आपका एड्रेस यूट्यूब पर कब तक पड़ जाएगा? मेरा 5वां प्रश्न ये है।
आपका 5वां प्रश्न है कि जो लोग लॉकडाउन में नहीं आ रहे हैं उनके लिए आपका क्या सलाह होगा, और YouTube पर दरबार का एड्रेस कब तक पड़ जाएगा। तो दिनेश जी, मैं ये बता दे रहा हूँ कि जब तक लॉकडाउन रहेगा दरबार की एड्रेस नहीं डाली जाएगी। यहाँ पर किसी भी दशा में भीड़ नहीं लगाई जाएगी। जब तक पूरी तरीके से लॉकडाउन ख़त्म नहीं हो जाता, स्कूलें खुल नहीं जाती, तब तक YouTube पर दरबार की एड्रेस नहीं डाला जाएगा। अगर जो व्यक्ति भूत प्रेत बाधा से कुछ ज़्यादा ही परेशान है, वो व्यक्ति एक काम कर सकता है। व्हाट्सएप से जुड़ करके अपनी पूरी जानकारी, अपना फ़ोटो, अपनी जो भी उसको समस्या होती है वो सारी समस्या, उसकी समस्या कब से है, उसको क्या समस्या होती है, वो कहाँ से है, इस तरीके की मैसेज वो व्हाट्सएप पे भेज सकता है। अगर वो इस तरीके की वो अपने मैसेज को भेजता है और इजाज़त देता है कि मेरा रजिस्टर में नंबर लगा ली जाए, यानी मेरा नाम और फ़ोन नंबर रजिस्टर में नोट कर ली जाए, अगर वो ऐसा इजाज़त देता है तो उसका नाम और नंबर रजिस्टर में नोट कर लिया जाएगा। और यहाँ पर लॉकडाउन के देखते हुए ऐसे व्यक्ति को 2-2, 3-3 करके दरबार की तरफ से बुलाया जाएगा और सीरियल बाय सीरियल नंबर से जो जैसा जिसको नंबर मिलेगा उसी हिसाब से उसको मैसेज द्वारा सूचित कर दी जाएगी और उनको आने के लिए सलाह दिया जाएगा। मगर जब तक वो अपने मैसेज में ये नहीं लिखेगा कि मेरा नंबर रजिस्टर में नोट किया जाए, तब तक उसका नंबर रजिस्टर में नोट नहीं किया जाएगा। जब वो इजाज़त देगा कि मैं आना चाहता हूँ, मेरा नंबर रजिस्टर में नोट कर ली जाए, और तो इस तरीके से उसका जो है नंबर रजिस्टर में नोट हो जाएगा। फिर सीरियल नंबर के हिसाब से उसको भी मैसेज भेज दिया जाएगा। कोई पहचान नहीं बताता है, अपनी कोई फ़ोटो नहीं भेजता है, अपनी कोई समस्या नहीं भेजता है और सिर्फ एड्रेस मांगने की कोशिश करता है और अनाप शनाप क्वेश्चन करता है, ऐसे लोगों का व्हाट्सएप ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो ये थी थोड़ी सी जानकारी दरबार की तरफ से। बाकी जय गुरु गोरखनाथ।